ऐलान किया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव में वो भी एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले काराकाट से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे लोकसभा में, और एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में अपना दमखम दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है पावर स्टार पवन सिंह। बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर पवन सिंह ने कहा है कि आने वाला समय बताएगा कि किसके साथ मैं विधानसभा के चुनाव में उतरूंगा और लड़ूंगा। मैंने बोला था ना बहुत पहले, तुम्हारे जीत से ज्यादा चर्चा हमारे हार की होती है। तो क्या लड़ेंगे ना भैया, जब कदम रख दिल बनी तो पीछे ना हटो। अच्छा, तो फिर क्या बीजेपी से शामिल होकर या समय बताएगा, अभी क्लियर नहीं बोल सकता। अब बाकी काला माटी कर ही रहा हूं, तो बद्री झा हमको बताएंगे कि हमारा हीरो क्या करेगा क्या नहीं। आपको बता रहे हैं, एक बार फिर चुनाव में उतरकर दमखम दिखाएंगे पावर स्टार पवन सिंह। एक तरफ वो अभिनेता भी हैं, गायक भी हैं, और नेता बनने की भी तैयारी उनकी तरफ से लगातार की जा रही है। और इसी बीच में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की खबर उनकी तरफ से दी गई है। वहीं भोजपुरी अभिनेता, गायक और पावर स्टार पवन सिंह के कभी बीजेपी में रहने के सवाल को लेकर दिलीप जायसवाल ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो पार्टी की तमाम मानकों को पूरा करेगा, जो पार्टी के लिए काम करेगा, उसका बीजेपी में तहे दिल से स्वागत है। एक चर्चा जमशेदपुर में पवन सिंह ने एक बयान दिया है कि वो विधानसभा के चुनाव भी लड़ेंगे, और चर्चा ये भी है जब उन्हें बीजेपी के बारे में उनसे सवाल पूछा गया तो बोले कि समय आने दीजिए, उसका भी खुलासा करेंगे। क्या बीजेपी के संपर्क में है पवन? देखिए, मैं एक ऐसा अध्यक्ष हूं, दिलीप जायसवाल एक ऐसा अध्यक्ष है जो सबको साथ, सबका साथ लेकर के पार्टी चलाएगा। किसी से मेरा परहेज नहीं होगा, और जो भी हमारे पार्टी के विचारधारा के साथ जुड़ करके काम करना चाहेगा और पार्टी के माहौल को आगे बढ़ाने का काम करेगा, विचारधारा और संस्कृति के साथ जो भी होगा, हम उस पर विचार करेंगे। और इधर भोजपुरी स्टार पवन सिंह के विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल की तरफ से भी एक बयान दिया गया। उनका कहना है कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे इसका फैसला वो खुद ही करेंगे, और साथ ही साथ अगर वो बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं तो इसका फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगी कि उसे कौन से विधानसभा सीट से टिकट दी जाएगी। नहीं बोलेंगे, लेकिन राजनीति में और भारत में कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है। पार्टी टिकट देगी कि नहीं देगी, ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे, जो किनको टिकट मिलना चाहिए, किनको नहीं मिलना चाहिए। पवन सिंह कहने से बीजेपी को फायदा मिलेगा? निश्चित रूप से एक लोग गायक हैं, अगर वो पार्टी में आते हैं और थे भी तो जरूर मजबूती मिलेगी। विधान परिषद में कहना है कि बीजेपी के लोगों ने ही उनको लोकसभा में हराया। अब कहने का तो कोई बात नहीं है, इतने लोग खड़े थे तो बीजेपी के लोग हारे या जीते तो बीजेपी के लोग किया, लोकतंत्र है। तो पवन सिंह पर हरिभूषण ठाकुर बचौल की अब बात आपने सुनी। उन्होंने कहा कि सुपरस्टार पवन सिंह अगर चुनाव लड़ेंगे तो वो कहां से राजनीति करेंगे और कहां से उन्हें टिकट पार्टी देगी, इसका फैसला सिर्फ शीर्ष नेतृत्व ही करेगा। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष जी, पवन सिंह ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, इस संदर्भ में और क्या जानकारी उन्होंने दी है? क्या पार्टी को लेकर भी किसी तरह का उन्होंने ये बताया कि किस पार्टी से वो चुनावी रणभूमि में उतर सकते हैं? जी, आपको बता दूं कि पवन सिंह तकरीबन 1 महीने के लिए जमशेदपुर शहर में दौरे पे है। हालांकि अब ये 3 दिनों के लिए वो पटना गए हैं, मगर 3 दिनों के बाद वो जमशेदपुर में काली माटी फिल्म की शूटिंग करेंगे। इसी दौरान जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो मीडिया वालों ने उनसे सवाल किया कि बिहार के काराकाट लोकसभा से जो वो चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए थे, क्या अभी वो विधानसभा में फिर से मैदान में उतरेंगे? तब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरी
हार से ज्यादा, मेरी जीत से ज्यादा चर्चा हार की है। और मैं जरूर जब मैदान में उतर चुका हूं तो मैं एक बार फिर विधानसभा चुनाव में भी उतरूंगा और चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने साफ तौर पर ये घोषणा की है जमशेदपुर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने मुझे प्यार दिया है, हालांकि मैं हारा हूं मगर जनता ने मुझे प्यार दिया और इस प्यार का फिर एक चलिए आशीष, वाकई देखने वाली बात होगी कि ये कैसे चुनावी रणभूमि में उतरते हैं और आगे की लड़ाई ये कैसे लड़ेंगे। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज भी हमारे साथ पटना से फोन लाइन पर है। आनंद, ये बहुत बड़ी खबर है, पावर स्टार पवन सिंह ने एक बार फिर से इस बात की घोषणा कर दी है, ऐलान कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो भी रणभूमि में उतरेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर पवन सिंह के इस बयान के बाद बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई। और खासकर आपको याद होगा कि जब पवन सिंह पिछले बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर लड़ने की घोषणा आसनसोल से उनकी हुई थी, उसका अचानक उनका टिकट कट जाता है और बाद में वो इतने नाराज हुए, काराकाट से निर्दलीय लड़े और वो उपेंद्र कुशवाहा के हार के सबसे बड़े वजह भी बने। जाहिर तौर पे पवन सिंह ने एक बार फिर से ऐलान किया कि वो विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। उसके लड़ने के बाद एनडीए के नेताओं से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो बीजेपी के नेता खुलकर तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि अगर कोई बीजेपी की विचारधारा से अगर बीजेपी की विचारधारा के साथ आता है तो उसका स्वागत है। वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस या फिर आरजेडी की बात करें तो वो इस बात को लेकर चुटकी भी ले रहे हैं कि पवन सिंह को ये सोचना चाहिए कि जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो कौन लोग उनके विरोधी थे और कौन लोग उनको हराना चाह रहे थे। और जो भी हो, लेकिन इतना तय है, लेकिन पवन सिंह के विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा से इतना तो तय है कि बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो गई। और जो स्टार्डम होता है, जो लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों ने पवन सिंह का देखा था, माले को चुनाव हार गए थे, लेकिन वो लगभग 3.25 लाख वोट उन्हें मिला था और एनडीए उम्मीदवार से ज्यादा उन्हें वोट मिला था। तो जाहिर तौर पर पवन सिंह अगर आते हैं और किस पार्टी के साथ आते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन निश्चित तौर पे जब जिस पार्टी के साथ गठबंधन के साथ आएंगे उनके स्टार्टअप का फायदा वो पार्टी उठाना चाहेगी। बहरहाल कौन सी पार्टी से लड़ेंगे ये फिलहाल उन्होंने तय नहीं किया और इसकी घोषणा भी नहीं की, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि वो एनडीए के संपर्क में हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखने वाली बात होगी कि जब पावर स्टार पवन सिंह एक नेता के तौर पर चुनावी रणभूमि में उतरेंगे, जिस कदर पहले उन्हें प्यार मिला था, क्या उसी तरह दोबारा जनता उन्हें पूर्ण समर्थन देकर इस बार विधानसभा चुनाव में विधायक बनाएगी या नहीं। और इधर एक और